हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेट 2018-19 का जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था इसका हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ऑलरेडी उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उसको 2 पार्ट में वीडियो को करने का हम लोग डिसाइड किए थे, है ना? याद है आपको? चलो, आज हम लोग इसके 11th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना अच्छे से। आपको पिछला वीडियो कैसा था आपने कमेंट में करके बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया भी नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ पे डाउट्स हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत समस्या, कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, काटना नहीं आ रहा है, या फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे जो भी आपको दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करके बताते रहें, ताकि आपका उसका सॉल्यूशन आपको मैं देता रहूँ। ठीक है? बाकी जो वीडियो हैं अपने दोस्तों को शेयर करें, देखें, है ना? बाकी लाइक कमेंट करते रहें, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में है, श्रेयांश की कक्षा के 25 में से 24 छात्र बस से विद्यालय आते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो कह रहा है कि श्रेयांश की कक्षा, श्रेयांश है ना, श्रेयांश की कक्षा के 25 में से, मतलब टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल छात्र है ना, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं? 25 है कुल छात्र, जिसमें से 14 बस से आता है ना। यहाँ पे बस से कितने आते हैं? 14। तो कितने बच गए हैं? जो बस से नहीं आते हैं बच गए 11। तो 11 आपके बस से नहीं आते हैं। तो कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं, तो 11 का प्रतिशत निकालो। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना का निकालना है बटा टोटल स्टूडेंट 25, और इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 25 चौका 100 है ना। तो यहाँ पे 11 गुना 4 मीन्स 44% आपका बस से नहीं आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका 44 ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टूडेंट कि गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे आंसर 14414 आ जाए, है ना, 14414। यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, इसको हम x लेट कर लें, है ना। तो x अगर हम लेट कर लेते इसमें क्या जोड़ा जाए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें हम क्या जोड़े हैं। सो अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो ये दोनों को। तो 104 को अगर हम सॉल्व करेंगे इंटू 100 को 100 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो स्टूडेंट ये दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, आपका शॉर्टकट हो जाएगा, है ना। 14414 140 में 100 से गुना करोगे तो 140 00, अब प्लस में 140, ये आपका प्लस x इक्वल टू 14414। क्लियर है? अब 14,000 में से 140 जोड़ेंगे तो 141 और 14140 प्लस x इक्वल टू 14414। आप ध्यान से देखना, एक भी नंबर इधर उधर मिस नहीं होना चाहिए। 14414, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा 14140। अब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा? 274। आपका ये आपका 274 आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है 1/2 में, है ना, यहाँ पे 1/2 में कितने 1/12 होगा। अब ये क्वेश्चन पता है बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करते, आपको ये क्वेश्चन जो दे दिया वो फ्रैक्शन से दिया है, भिन्न से दिया है। अगर आपको भिन्न नहीं आता है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे समझना, 1/12 कह रहा है, कितने 1/12 होंगे? आधा में। तो अगर हम मान के चलो कि अगर एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, अगर इसको हम 12 भाग में बांट देते हैं, देखो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। आपका ए वाला भी 1/12 होगा, ये भी 1/12 होगा, ये भी 1/12 होगा, ये भी 1/12 होगा, सारा क्या होगा? 1/12 होगा। तो कह रहा है कि आधा, है ना, इसका आधा होना चाहिए। तो यहाँ पे आधा की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो ये सारा आधा पार्ट होगा, ये सारा। तो इसमें कितने 1/12? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6/12 इक्वल टू हाफ होगा। कैसे?
इसको काटो, 6 दूना 1 मतलब 12, तो 1/12 कितने 6 112 में, मतलब 6 ठो चाहिए 1/12। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14 में है, 2 वर्गों के परिमाप है ना, 2 वर्ग के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट 2 वर्ग है, अब वर्ग के बारे में आपको पूरा आना चाहिए। वर्ग किसको बोलते हैं आपको पता है या नहीं पता है ना। वर्ग मतलब स्क्वायर। ये 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप है और इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट वर्ग का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसके सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये जितना होगा ये भी इतना होगा, वो भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। और इसका स्टूडेंट आपका जो एरिया है वो होता है साइड इंटू साइड। ये तो एरिया बता रहा है, और ये तो एरिया बता दिया। परिमाप होता है चारों भुजा को जोड़ दो, मतलब 4 गुना भुजा, और ये था क्षेत्रफल, ठीक है। 2 फार्मूला आपको क्लियर है। अब कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 12 है और इसका परिमाप कितना है 24 है। ये चीज़ क्लियर है। फिर कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है, कितना गुना है ये बताना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका साइड निकालना पड़ेगा, इसका भुजा निकालना पड़ेगा, और जो इसका परिमाप होता है स्टूडेंट, वो परिमाप इक्वल टू क्या होता है 4 गुना भुजा, यही होता है ना। मतलब जो परिमाप है उसको 4 से भागा दे दो, परिमाप को हम 4 से भागा देंगे तो 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर इसका एक साइड आएगा, और इसी से 12 में से 4 से भागा देंगे तो इसमें 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक इसका एक भुजा हुआ। तो दोनों का क्या कर रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे आपका 3 है तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें 6 है तो 6 छक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया निकला वो 36 निकला, इसका 9 निकला। कह रहा है कितना गुना ज़्यादा है, तो पहले निकाल लेते कितना है, पहले वो देख लेते हैं, या फिर इसे कितना गुना, तो इसको इससे भागा दे दो, तो 36 को 9 से भागा देंगे तो 9 चौका 36, मतलब 4 आपका गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना आपका यहाँ पे देखो आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। देखो मैंने लास्ट जब मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बोला था ना कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप अगर पिछले वाले क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके आप फटाफट कर लो, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछो फिर, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब सर 1 2 3 4, लो हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सर 1 जो 3 हो गया, मतलब छोटी संख्या मतलब 3 अंक, मतलब टोटल 3 संख्या होना चाहिए, लेकिन एक उसमें एक ही होगा बाकी 0 होगा, और बड़ी संख्या में सारे 9 होंगे, ठीक है। का योगफल ज्ञात कीजिए, जोड़ दो भाई इसको, 9 9 10, 1 रहा और 10, कितना हो गया आपका 10099। देखो 10099 ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि b का मान ज्ञात करें। 4b इक्वल टू है ना, 4b इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब 4b इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। अब आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर रूट आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरीके से आपको 25 तक आना चाहिए, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, है ना। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, है ना, और 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। ऐसे आपको 25 तक का याद रखना है, ठीक है।
आपको कितने तक आते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रा। अब है 16 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, तो 4b इक्वल टू 169 में से 9 जाएगा तो 160 बचेगा, तो 4b इक्वल टू मतलब सिर्फ b निकालेंगे तो 160 में से 4 हो जाएगा भागा, और 4 चौके 16 कट जाएगा 40 से, तो b इक्वल टू आ गया 40। तो b की वैल्यू यहाँ पे आपका आसानी से 40 आ गया। सिर्फ आपका कैलकुलेशन चेक कर रहा है इसमें कि आप कितने फास्ट किसी चीज़ को कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, 16 तो हो गया, 17 है आपके सामने, और 17 में कह रहा है कि मोहन एक काम को 10 घंटे में करता है। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं 100%। ठीक है, तो इसको ट्रिक से करो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये घंटे वाला काम वाला आराम बहुत आता है, बहुत कंपटीशन में आपका क्वेश्चन रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। आप तो नेतरहाट विद्यालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना। चलो, मोहन एक काम को, मोहन जो काम करता है एक काम को, है ना, ये 10 घंटे में पूरा करता है। सोहन उसी काम को, यहाँ पे सोहन लिख लेते हैं, सोहन उसी काम को 15 घंटा में पूरा करता है। ठीक है, यदि दोनों साथ साथ काम करें, अगर हम दोनों को साथ साथ काम करवा दें, ठीक है, तो वे दोनों उस काम को कितने घंटे में पूरा करता है। पहले देख लेते हैं मोहन एक घंटे में कितना काम करता है। मोहन अगर 10 घंटे में काम को करता है, एक काम को, है ना, 10 घंटे में, मतलब अगर हम देखें तो मोहन 10 घंटे में क्या कर रहा है, मोहन एक काम को 10 घंटे में करता है। ठीक है, तो 10 और 15, यहाँ पे 10 है, ये 15 है, तो 10 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालें, है ना, इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो स्टूडेंट आपका 10 का क्या हो जाएगा 2 × 5, है ना, और 15 का आपको 3 × 5, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं। ठीक है, तो 10 का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम एक साथ भी निकाल सकते हो। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 5 और आपका 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 × 3 मतलब 5 × 15 दूना 30। आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, एलसीएम 30 आ रहा है, मतलब 10 × 30 और 15 दूना 30। यहाँ तक क्लियर है। मतलब मोहन एक घंटे में, मतलब मोहन एक काम, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मोहन 10 घंटा में काम कर रहा है, मतलब मोहन मतलब क्या करेगा, तो वे काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। मतलब मोहन उसको काम करने के लिए 3 काम कर रहा है, क्या टोटल 30 काम है, तो एक घंटे इसने एक घंटे में 3 काम किया, और इसने एक घंटे में कितना किया, 2 काम किया। ठीक है, मतलब मोहन उस काम को एक घंटे में 3 काम कर सकता है, और सोहन एक काम को 2 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, देखो आप, एलसीएम आपका 30 आ गया, है ना, तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि दोनों साथ साथ काम करे तो वे दोनों उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। दोनों साथ साथ काम कर रहा है, तो स्टूडेंट एक घंटे में मोहन और सोहन दोनों काम करेगा कितना, ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब एक घंटे में मोहन सोहन दोनों काम को मिला करके 5 काम करेगा, 5 काम करेगा दोनों, क्योंकि एक घंटे में ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो 5 काम दोनों मिल के 1 घंटा में करेगा, और टोटल काम करना है 30, तो आपको 30 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 6, मतलब ये 6 घंटे में काम को पूरा करेगा। देखो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है ना, क्रय मूल्य जो है वो 80 रुपया है, इसे 84 रुपये में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, बेचना, लाभ, हानि, प्रतिशत, ये क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। 84 रुपया विक्रय मूल्य, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, मतलब 84 में से 80 को माइनस करेंगे, तो लाभ हुआ 4 रुपया। अब इसका प्रतिशत लाभ निकालना है ना,
प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? ये 4 आएगा ऊपर, लाभ बटा कौन सा मूल्य? आपका क्रय मूल्य। लाभ बटा 80 इंटू 100, तो 1 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, आपका 2 बचे 10, मतलब 5 रुपया आपका 5% हो गया। 5% वो क्या करता है? लाभ कमाता है। ठीक है, अब देखो 80 रुपये का 5% करके देखो तो ये 4 रुपया होता है क्या? ऐसे आप चेक कर सकते हो। 80 का 5% है ना, 80 का 5% ऐसे भी निकाल के देख सकते हो। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 चौके 4। देखो आपका आंसर सही है 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि 10 लोग 6 घरों को 120 दिन में पेंट करता है ना। ये भी क्वेश्चन वैसे ही आ गया। 10 लोग है 60 घरों को 120 दिन में पूरा करता है, 120 दिन में पूरा करता है। यहाँ समझना आप, 5 लोग 30 घरों को कितने दिन में पूरा करेगा? आप देख रहे हो 10 लोग था, ये 5 लोग आधा हो गया, 60 घर था, घर भी आधा हो गया, 30 घर है ना। तो ये कितने दिन में काम करेगा? ये भी आधा हो जाएगा सर, 60 दिन में काम करेगा। ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 में है 70 का 40%। सर अभी पिछले क्वेश्चन बताए थे ना, 40 का मतलब गुना और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो 70 का 40%, 0 से 0 कट गया है ना, तो इंटू क्या आ गया 4/10। अब 0 से 0 ये भी कट गया, तो यहाँ पे 7 गुना 4 मतलब 28%। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 28% नहीं 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 28 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अब हम लोग इसको 25 है, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा फास्ट बन रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। आप लोग पढ़ाते बनाते थोड़ा सा तेज़ हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अब है यहाँ पे HCF। मैंने बोला था ना LCM और HCF से क्वेश्चन आता है। देखो यहीं पे आपका रिपीट कर दिया क्वेश्चन, मतलब HCF LCM से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। कह रहे 20, 35 और 40 का म स प निकालें, HCF निकालें। मतलब 20 का पहले 20 का फैक्टर निकालो आप, 35 का फैक्टर निकालो और 45 का फैक्टर निकालो, है ना। 20 का 2 दे हैं 10, 2 पंचा 5, मतलब 20 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। 35 का 5 7 जा, मतलब 35 का क्या हो गया 5 इंटू 7। और 45 का आपका 3 1 जा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया 15, 3 5 जा 15 और 3 5 जा, मतलब आपका 45 जो होगा 3 इंटू 3 इंटू 5। स्टूडेंट जब भी हमें HCF निकालना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम है, लेकिन हम इसको जो कॉमन मिलता है, जो देखो यहाँ पे 5 एक मिल रहा है, तो एक ही मिला है यहाँ पे, जो तीनों में मिलना चाहिए। 2 में मिल गया तब नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में 5 मिला, तो इसका HCF कितना होगा 5, तो इसका आंसर भी आपका होना चाहिए यहाँ पे 5। LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जो ज़्यादा नंबर होता है, जैसे इसी का LCM निकालने के लिए बोलता, अगर क्वेश्चन LCM निकालने के लिए देता तो क्या करते, देखो यहाँ पे 2 2 2 बार है, और यहाँ पे 3 3 2 बार है, और 5 एक बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार। जो ज़्यादा है 2 इंटू 2 ले लिए पहले, 5 ले लिए एक बार, क्योंकि 5 एक ही बार सब में, फिर 7 एक बच गया 7 को ले लिए, और फिर 3 गुना 3 ले लिए। ये सारा को गुना कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका LCM कहलाएगा। या फिर अब तीनों को आप ऐसे करके 20, 35 और 45 करके ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा LCM। तो LCM और HCF में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाना, वरना फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 22 में है 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर
क्या है 66 है। यदि उनमें से 5:3 का अनुपात है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं का अंतर, स्टूडेंट जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है, जब भी ये अनुपात में रहता है तो इसको तोड़ने के लिए 5x और 3x x लगा दो उसके बाद में। अब कह रहा है कि जिनमें ये दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर, मतलब ये दोनों का अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है। बोल रहा है कितना 66 है तो ये 66 कर दो, तो और ये अनुपात दे दिया है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सॉल्व कर दो, हो गया, एक इक्वेशन बन गया और इक्वेशन को सॉल्व करो। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा और 66 और x को इधर 2 से भागा देंगे तो 66 को 2 से भागा देंगे तो ये आपका 33, तो x = 33 आ गया। ये आंसर आपका नहीं है, है ना। अब कह रहा है ये आपका पहला जो नंबर है वो 5x है और दूसरा नंबर 3x है, तो फर्स्ट नंबर 5x मीन्स 5 × 33। अब आप 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 × 15, 1 बच गया, 5 × 15 1 16, 165। और 2x वाला 2 × 33, मतलब यहाँ पे 3 2 6 6 66 आ गया। तो यहाँ पे दोनों आंसर 165 और 66 हो जाएगा। 165 और 1 सेकेंड, ये 3x है, सॉरी 3x है, तो 9 और 9, मतलब यहाँ पे 99 और 165 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया, 23, 24, 25 3 क्वेश्चन बचा है ये क्वेश्चन करके। तो आप पेशेंस रखिए, आप समझ रहे हैं तो आप नेत्रहाट विद्यालय निकालने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। 23 में कह रहा है कि a + b + c = 6 है तथा a² + b² + c² = 26 है। ठीक है, तो ab + bc है ना, ab bc प्लस क्या प्लस ca का मान क्या होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे आप तीनों का रिलेशन को अच्छे से देखो स्टूडेंट, तो आपको दिखेगा कि सर a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² प्लस 2 × ab + bc + ca। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे a + b² + b² + c² की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और आपका a b c का वैल्यू दे रखा है, तो आपको ये वाला निकालना है a + b + c। ठीक है, तो a + b + c का पूरा वैल्यू 6 दे रखा है, 6 स्क्वायर कर लेते हैं इसमें, इक्वल टू ये तीनों का वैल्यू आपका दे रखा है 26 प्लस 2 × ab + bc + ca। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, है ना, और ये 26 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बच गया 2 × ab + bc + ca। अब आंसर आने वाला है, परेशान मत हो। 36 में 26 आपका 10 बचेगा और फिर ये 2 इधर लाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा और ab + bc + ca, है ना, तो 10 यहाँ पे 5 से डिवाइड हो गया, तो आपका जो ये बच गया आंसर ab + bc + ca की वैल्यू 5 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे इतना आसान क्वेश्चंस को आप मतलब क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे। अब यहाँ पे कुछ और भी फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, है ना। आप कमेंट करके बताइए a - b का होल क्यू क्या होता है, a + b का होल क्यू क्या होता है। ऐसे आपको आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको आता है या नहीं मुझे कमेंट करके बताइए। ये जितने अलजेब्रिक फार्मूला है यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। क्या है 24 में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए किस विकल्प को चुनना होगा, है ना। तो सबसे पहले बोला इसको सॉल्व करो, जो इसका आंसर है वही इसका विकल्प होगा। तो 1 - 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/5। स्टूडेंट अगर इसको आप सॉल्व करो तो देखो 1 यहाँ पे 1 - 1/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा,
ठीक है स्टूडेंट, 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, तो यहाँ पे 3 1 जा मतलब 3 इंटू 1 माइनस क्या 1, ठीक है, मतलब सिंपल सा क्या हुआ 3 माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4, इसी तरीके से ये जैसे किया वैसे ये भी होगा। और यहाँ पे 5 माइनस 1 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 अपॉन 3, और फिर 4 में से 1 गए तो 3 अपॉन 4, और फिर आपका 4 अपॉन 5, मतलब 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 5। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, मतलब 2 अपॉन 5 आपका आंसर आया। ठीक है, तो देखो 2 अपॉन 5 यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, यदि दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है ना, मतलब स्टूडेंट दूध और पानी, मान के चलो दूध और पानी, 1 गिलास दूध और पानी है ऐसे, ठीक है, दूध और पानी है 1 गिलास, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि मान के चलो, हम मान के चलते 1 लीटर है ना, 1 लीटर में जो पानी है वो 20% पानी है, 20% पानी है, और 80% दूध है आपका, 80% क्या है आपका दूध है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे 80 लीटर दूध में कितना पानी होगा। तो स्टूडेंट अभी हम 1 लीटर का हिसाब लगा रहे हैं, मतलब 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो स्टूडेंट 1000 ml में अगर 20% हम निकालें है ना, तो 20% अगर हम निकालते हैं 1000 ml का 20%, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 200 ml हो जाएगा, मतलब 200 ml 1 गिलास, मतलब 1 लीटर पानी में आप 1 लीटर दूध में आपका 200 ml क्या होता है पानी है। तो ऐसे ऐसे 18 लीटर दूध में कितना होगा, तो 18 से इसको गुना कर देना पड़ेगा, 200 को आप 18 से गुना करोगे तो कितना आएगा 18 दूना 36 है ना, 36 00 यही हुआ ना, ये ml हो गया है ना। लेकिन फिर वापस आप ml 18 दूना 36 नहीं, ये आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 80 लीटर, सॉरी 80 लीटर है ना, 80 लीटर में तो 8 दूना 16 100, फिर यहाँ पे 3 ठो 0 1 2 3 0, तो 16,000 ml हो गया। तो 16,000 ml में स्टूडेंट ये 8 मतलब 80 लीटर में 80 लीटर दूध में आपका 16,000 ml पानी है। आप इसको अगर हम लीटर में फिर से वापस चेंज करें तो आपका 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 0 से 3 0 कट गया, मतलब 16 लीटर पानी हुआ, क्योंकि आंसर आपका लीटर में है तो आपका 16 लीटर देखो ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऑलमोस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझाने के लिए आधा घंटा का 2 वीडियो लगभग बन गया है। तो यहाँ पे आपके कितने मतलब टाइम लगा, आपको 1 घंटा टाइम लग गया, लेकिन आपको 25 मिनट में सॉल्व करना है। सर कैसे होगा 1 घंटा आप लगा रहे हो, भाई मैं तो समझा तो रहा हूँ आपको, केवल आंसर लाना होता तो ले आते। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें मैं आपको सामान्य विज्ञान जीएस और जीके का क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, है ना। इंतज़ार करते रहिए, अब चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर बार मैं आपको वीडियो इसी चैनल पे आके दूंगा। तो अगर आप बेल आइकन वगैरह हिट नहीं किए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वीडियो आया और कब चला गया, और आप एग्जाम की तैयारी करते रह जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट इसको करवाने के बाद नेक्स्ट उसके बाद हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, और फिर आपको हम लोग मानसिक योग्यता के बारे में बताएंगे। इसमें क्वेश्चन आपका 25 है, 4 विषय बताए थे, और फिर आपका इसमें 4 सब्जेक्ट था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और कैसा रहा आज का सेशन, आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।